मम्मी, पिज्जा। जब देखो पिज्जा पिज्जा पिज्जा। जरा उस बच्चे को देखो कितने आराम से सैलेड खा रहा है। 8 बजे से पहले उठता ही नहीं है। सिंह साहब के बच्चे को देखो, सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता है। सीखो कुछ उससे। ना खुद कोई काम टाइम पे करता है, ना दूसरों को करने देता है। टीटू, अगर 15 सेकंड में नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। तुम्हें मस्ती के अलावा और कुछ आता भी है? वर्मा जी के बेटे विवेक को देखो, हमेशा फर्स्ट आता है। और मल्होत्रा साहब का बेटा, वो चेस में चैंपियन है, चैंपियन। फर्स्ट आने के साथ साथ वर्मा साहब का बेटा विवेक इंटर स्कूल चैंपियन भी है। तो आप चाहती हैं कि मैं भी उसके जैसा बनूं? हाँ? तो ठीक है, मैं बन के दिखाऊंगा। क्या सच में? बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम कहो। तो ठीक है, आज से शुरू होता है मेरा मिशन विवेक। चलो टीटू, चल के तुम्हारे लिए चश्मा सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम वर्मा अंकल के बेटे विवेक की तरह दिन रात पढ़ाई करोगे तो तुम्हें बड़ा सा चश्मा तो लग ही जाएगा ना। मैं थोड़े ना बनूंगा उसके जैसा। फिर क्या करोगे? विवेक को अपने जैसा बना लेता हूँ। यहाँ क्यों खड़े हो? टीचर ने कहा क्लास के बाहर जाकर खड़े होने के लिए। तो यहाँ क्यों खड़े हो? गार्डन में जाओ, कैंटीन में जाओ, या फिर घर चले जाओ। वो सब भी तो क्लास से बाहर ही है। अरे हाँ, ये लॉजिक मुझे क्यों नहीं सूझा? क्योंकि तुम ना तो हर जवाब का सवाल हो और ना ही करते बवाल हो। चलो, तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। वैसे कौन सी टीचर ने बोला है बाहर खड़े होने के लिए? मैथ्स टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। तुम्हारी मैथ्स टीचर को देखो, कितना बढ़िया समझाती है, कभी डांटती भी नहीं। उनसे कुछ सीखना चाहिए मेरी मैथ्स टीचर को। ये पॉइंट तो मुझे सूझा ही नहीं। जब बच्चों को दूसरे बच्चों से सीखना चाहिए, टीचर को दूसरे टीचर से सीखना चाहिए, तो पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स से क्यों नहीं सीख सकते? ये आइडिया दिया है मेरे दोस्त। ये लो, ऐश करो। क्या हो रहा है? टीटू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अभी पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्ब मत कीजिए पापा। मेरा भाई विवेक जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। अरे वाह मेरे बच्चों, मुझे तुम पर नाज है। नाज के साथ आपकी हेल्प भी चाहिए। हाँ बेटा, बोलो कौन सी हेल्प चाहिए? मुझे विवेक जैसा बनने के लिए वैसा माहौल चाहिए जैसा विवेक को मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो फिर अभी जाइए, मुझे 2 बजे तक पढ़ाई करनी है। 2 बजे तक? लेकिन वाह 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 मेरे बच्चे, पढ़ो तुम पढ़ो। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। वाह वाह वाह। मम्मी उठो, उठो मम्मी। रात में जाग के पढ़ाई करने के लिए बादाम दूध चाहिए। विवेक दिन में 3 बार पीता है। थैंक यू मम्मी। तुम सच में 2 बजे तक जागोगे? 2 बजे तक नहीं, 2 बजे ही जागूंगा। भैया 155 का अलार्म लगा दीजिए। वो बेवकूफ वॉचमैन रात के 2 बजे भी स्टोरी बुक पढ़ रहा होता है, तभी अलार्म बजता है। पापा,
क्या है टीटू, आधी रात को? एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। बेटा 2 बज गए हैं, सुबह सॉल्व कर लेना। हाँ विवेक को जब जरूरत होती है उसके पापा पढ़ाई में हेल्प करते हैं। हाँ? मम्मी देखो, मेरे भाई को विवेक जैसा बनने का माहौल नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोग मैथ्स में हेल्प नहीं कर रहे। लाओ दिखाओ क्या है। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, 2:10 हो गए, सोने का टाइम हो गया। चलो गोलू भैया चलते हैं। ये लोग 2 बजे सिर्फ हमें जगाने आए थे। हाँ, एक बार जागने के बाद हमें जल्दी नींद भी नहीं आएगी। मम्मी पापा, बेटा 4 बजे नींद आई है, क्यों ऐसा कर रहे हो? विवेक के पापा वर्मा अंकल सुबह 5 बजे उसे गार्डन ले जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तब तक उसकी मम्मी हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाती है। बेटा कल से। कम ऑन गोलू भैया, विवेक जैसा बन के रहूंगा। चलो डैडी चलो। मम्मी अब मेरे लिए जूस बनाओ। हाँ? कम ऑन पापा, यू कैन डू इट। अगर आप चाहते हैं कि मैं विवेक जैसा बनूं, तो आपको भी विवेक के पापा जैसा फिट बनना ही होगा। और तेज भागिए। कम ऑन पापा। कितना पसीना निकल रहा है पापा। अरे ये पसीना नहीं, मेरे आंसू हैं, मैं रो रहा हूँ। और पापा, आपको मेरे फेवरेट स्टार मनवीर सिंह जैसे 6 पैक एब्स बनाने होंगे। विवेक के पापा के भी हैं। ये क्या हुआ आपको? एक्सरसाइज किया है विवेक के पापा की तरह। जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाइए, हम अभी तैयार होके आते हैं। गाजर का हलवा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, खाना बनाते बनाते हालत खराब हो जाएगी। बाय बाय मम्मी। हेलो, 10 बज गए, ऑफिस आए नहीं अभी तक। अगर आधे घंटे में नहीं आए तो छुट्टी कर दूंगा। टीचर ने गुड रिमार्क्स दिए हैं। सुना आपने? ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है बेटा। मैं बहुत खुश हूँ सच में। ये तो सोने लगे। पापा, अभी विवेक अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलने जाएगा। हम लोग यहीं लूडो नहीं खेल सकते? बिल्कुल नहीं। फुटबॉल के बाद डिनर के लिए 5 स्टार होटल में जा रहे हैं। कौन से होटल में जाएंगे पापा? और वो नेक्स्ट वीक सिंगापुर जा रहे हैं घूमने के लिए। हम कहाँ जाएंगे? बेटा, जो वर्मा जी करते हैं जरूरी नहीं कि मैं भी वो कर पाऊँ। सबकी स्पेशलिटी अलग अलग होती है, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती टीटू। तो आप मुझे क्यों कहते हैं दूसरों जैसा बनने के लिए? क्या मेरे अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है? है ना। जिस तरह से तुम अपनी बात को समझाते हो ना बेटा, कोई नहीं समझा सकता। ये मेरे टीटू का स्पेशल टैलेंट है। अब मैं तुम्हें किसी और की तरह बनने के लिए कभी नहीं कहूँगी। मेरे बच्चों, आजा लुल्लू। बेटा, हम विवेक जैसा बनने के लिए नहीं कहेंगे अब, लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी बातें सीख तो सकते हो। ओके, कल सुबह 5 बजे रेडी रहना। अब कूद भी जाइए भैया।
लेकिन पानी कितना ठंडा है टीटू। ये स्विमिंग पूल में गर्म पानी क्यों नहीं भरवाते? ठहरो, पहले मैं जंप करूंगा। मगर क्यों? क्या इस पूल पर तुम्हारा नाम लिखा है? मेरा ना सही, मेरे पापा का तो है। मेरे पापा सेक्रेटरी है। हाँ, मगर जंप तो मैं ही करूंगा, बिकॉज आई एम टीटूज बिग ब्रदर। रुक जाओ शेरा। मैंने तो मना किया था, तुम ही नहीं माने। मेरा सर फूट गया। ये छिलका उधर से आया है। ये गलत है शेरा। तुम केले का छिलका इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि मैं केले के साथ उसका छिलका नहीं खाता। जरा इनको बताओ, ये पार्क मेरे पापा ने बनवाया है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ छिलका फेंक सकता हूँ। तुम्हारे पापा सेक्रेटरी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी सोसाइटी तुम्हारी है। अभी नहीं तो हो जाएगी। वो कैसे? प्रतिनिधि बन जाऊंगा तो हुई ना सोसाइटी मेरी। प्रतिनिधि बन जाऊंगा तो जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा, वैसे रूल्स बनाऊंगा तो हुई ना सोसाइटी मेरी। तो क्या अब जब शेरा के पापा फिर से सेक्रेटरी बनेंगे तो बच्चों का प्रतिनिधि तो हमारा बॉस शेरा ही बनेगा ना? शेरा की मनमानी रोकने के लिए सेक्रेटरी अंकल को इस बार हराना ही पड़ेगा भैया। मगर कैसे? इस बार इलेक्शन में पापा को खड़ा करते हैं। लेकिन पापा तो कभी इलेक्शन में खड़े ही नहीं होते, क्योंकि वो सेक्रेटरी बनना ही नहीं चाहते। लेकिन इस बार जरूर खड़े होंगे। वो कैसे? आप बस सोसाइटी ऑफिस से पापा के सेक्रेटरी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फॉर्म ले आइए, फिर देखना टीटू का जलवा। पापा, आपके लिए एक काम है। टीटू, तुम्हें पता है ना मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं पापा, आप सिर्फ इस डिबेट पार्टिसिपेशन फॉर्म पर साइन कर दीजिए, बाकी लाओ सब। जल्दी, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। मम्मी को परेशान मत करना और कोई भी कंप्लेन नहीं चाहिए, ओके? वाह टीटू, तुमने तो कमाल कर दिया। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। ओ, इतने दिनों से सिखा रहा हूँ, मगर तुमको पैरा देना नहीं आया। मगर मैं तो पूरी रात चिल्लाता रहता हूँ, जागते रहो, जागते रहो। लेकिन तुम्हारे अलावा कोई और जागा है आज तक? मुझे देखो और सीखो। जागते रहो, जागते रहो। सेक्रेटरी अंकल, वॉचमैन का काम आप पर ज्यादा अच्छा लगता है। क्या चिल्लाए आप? आपके जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो बोलता हूँ आप रिजाइन कर दीजिए, यही बन जाइए। मैं क्यों रिजाइन करूँ? और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। इस बार भी चुनाव मैं ही जीतने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता, जरा उधर तो देखिए। और जो मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते, वो मेरे सामने इलेक्शन में खड़े होंगे, हैं? क्या मजाक है? अंकल, जीतेंगे भी। वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अंकल, ऐसा तो होने वाला है। पता है, सोसाइटी में अब की बार बनेगी मेरे पापा की सरकार। सरकार तो मेरे डैडी की बनेगी। इस बार भी मेरे डैडी ही जीतेंगे। भैया, पूरी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इस बार पापा जीतने चाहिए। पापा के लिए कितना मेहनत कर रहे हो? मेरे भोले भैया, जब पापा जीतेंगे तभी तो बच्चों का प्रतिनिधि मैं बनूंगा।
हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। सेक्रेटरी साहब हर बार जीत जाते थे क्योंकि उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता था। इस बार टीटू के पापा जीतेंगे। सोसाइटी को चमकाना है, पापा को जिताना है। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इन्हें सबक सिखाता हूँ। सेक्रेटरी बनना है, ये लो सेक्रेटरी बनना है ना। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? टीटू गोलू के पापा जैसा हो। अरे ओए, हाय मर गया। पापा, टीटू के बच्चे को सबक सिखाना ही होगा। हमारा सेक्रेटरी कैसा हो? शेरा के डैडी जैसा हो। वोट फॉर शेरा के डैडी जीतेंगे। वोट फॉर शेरा के डैडी। वोट फॉर शेरा के डैडी। वोट फॉर शेरा के डैडी। अरे ये क्या हो गया? पापा के सारे पोस्टर्स फाड़ दिए। भैया ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो है शेरा। चलो चलकर देखते हैं। इलेक्शन में तो जीतेंगे मेरे ही पापा। आइडिया। टीटू ग्लू का क्या करेंगे? भैया अब सिर्फ मेरा कमाल देखिए। ये वाला पोस्टर फाड़ के देख। सारे पोस्टर्स का काम तमाम हो गया। ये कैसे बच गया? क्या बात है टीटू, मजा आ गया। भैया शेरा ने तो सारे पोस्टर खराब कर दिए। अब क्या करेंगे? 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, आइडिया। 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। अरे अरे अंकल लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अरे थैंक यू बेटा, ये लो। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। मैं तो टीटू के पापा को ही वोट दूंगी। आखिर उनके आते ही इतनी सारी सुविधाएं जो मिलने वाली है, मैं तो उनको ही वोट करूंगी। हम लोग मिलके टीटू के पापा को ही जिताएंगे। पक्का? पक्का। अरे यार सबके हाथ में इसके पैम्पलेट हैं। ऐसा हाल रहा तो मैं पक्का हार जाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। सबके हाथ में पापा का पोस्टर? ये कमाल तूने किया कैसे? पापा के पोस्टर नहीं भैया, सब गुप्ता अंकल के 50% डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे थे। एक तीर से 2 निशाने। वाह टीटू, कमाल है तू। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। पापा, इस बार आपको एनी हाउ चुनाव जीतना ही होगा। अगर आप हार गए तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम्हारी? नहीं नहीं, आपकी नाक। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सेक्रेटरी मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। जितना मन चाहे उतनी चॉकलेट खाओ। अंकल पापा तो मेरे कहने पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वरना उनको ऑफिस के काम से फुर्सत ही कहाँ है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद बच्चों का प्रतिनिधि टीटू बने। क्यों दोस्तों? हैं? और बस इतनी सी बात, तुम्हारा काम हो जाएगा अगर तुम अपने पापा को उनका नाम वापस लेने के लिए मना लो। समझिए आपका काम हो गया। और तुम कितने प्यारे बच्चे हो टिट्टू। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। भाइयों और बहनों, इस बार भी आप सबकी सेवा करने के लिए मुझे चुना गया है और ये सब टिट्टू के पापा की वजह से हुआ। तालियां। हाँ, मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? वो आप अगर नाम वापस नहीं लेते तो। लेकिन मैंने नाम दिया ही कब था? मैं तो ऑफिस के टूर से अभी वजह जो भी हो, सेक्रेटरी अंकल जीत गए ना। अब वक्त है इनके वादा निभाने का, है ना सेक्रेटरी अंकल? हाँ बिल्कुल। ओ बेटा इधर आओ।
साथियों, मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि मैंने बच्चों के प्रतिनिधि के रूप में टिट्टू को चुना है। थैंक यू। मैं वचन देता हूँ मैं सबका ध्यान रखूंगा। सबसे पहला रूल, सुबह के 2 घंटे पार्क बच्चों के लिए रिजर्व रहेगा। और स्विमिंग पूल में पानी गर्म मिलेगा ना टीटू? जरूर मिलेगा भैया। टीटू का जीतने की खुशी में शाम का नाश्ता गुप्ता स्टोर स्पॉन्सर कर रहा है। अंकल ये क्यों? अरे तुमने मेरी इतनी मदद की है, थोड़ा तो मेरा भी बनता है। बच्चों का नेता कैसा हो? हमारे टीटू जैसा।